नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर की सीरीज़ है उसमें हम माइनिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इन पेपरों के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, शायद ही कितने डेप्थ में जाके क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही साथ हमें एक दिशा भी प्राप्त होती है कि कैसे हमें किस यूनिट को किस गहराई तक तैयार करना। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एज इट पेपर में फंस जाते हैं, जैसे कि आज जो रजिस्ट्रार का पेपर उसमें आ गए, आने वाले आगामी जो पेपर्स होंगे तो उनमें भी क्वेश्चन की पूरी संभावना होती है आने की। इसलिए ऐसे हम इन पेपरों का एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित। तो इनका पूरा जो नाम है गंजन सिंह कोरकू है, तो इनके नाम में ही इनकी जो जनजाति छुपी हुई है, इस हिसाब से इनका ऑप्शन जो बी ऑप्शन है कोरकू जनजाति। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है विष्णु सिंह। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक न्याय प्रदान करना ये सम्मिलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। मध्य प्रदेश में जहाँ वार्षिक वर्षा 120 से अधिक होती वहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी उष्ण अर्ध पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर 5 टोर क्या है। तो टोर जो है बुंदेलखंड में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं समतल। ये क्वेश्चन जो है 2023 का जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा गया था, क्योंकि मैंने स्वयं दिया था एग्ज़ाम, इसलिए मुझे याद है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर डी मुखर्ता गौज, जो शायद भेड़ाघाट क्षेत्र में पड़ता है। एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकती कि मुझे याद है, पर मुझे अनुमान यही लगाया जाए कि ये जो अब जबलपुर का भेड़ाघाट है वहीं पर मिलता है ये गौज। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। पाथरखेड़ा कोला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये बैतूल क्षेत्र में है पाथरखेड़ा। ऑप्शन नंबर 8 देखेंगे। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 9 सतपड़ा तापीय विद्युत केंद्र ये सारणी में है। ये क्वेश्चन जो मुझे जहाँ तक याद है जो रिसर्चर का पेपर था या फूड वाला जो पेपर था उसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की अंतर्राज्यीय परियोजना ये ऑप्शन नंबर सी बाढ़ सागर परियोजना। इस क्वेश्चन को तो मैं बोल ही नहीं सकती कि कितनी बार पूछा गया है। ये असंख्य बार क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चंबल नदी बहती हुई किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अध्यारोपित प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सतपड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में है। तो ये महादेव की श्रेणी में है। ये जहाँ तक मुझे याद है कि 2015 से या 2010 से ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है एमपीपीएससी में। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। तो ये ऑप्शन संवैधानिक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नहीं रहे। ऑप्शन नंबर सी श्री SK शर्मा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है। ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बी ऑप्शन राज्यपाल के द्वारा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इको मार्ग के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 1991 के द्वारा। 18 क्वेश्चन देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर ए करंट का क्वेश्चन है ये 4.1। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का अनुपात क्या है। तो ये अनुपात जो है बी ऑप्शन में है 60:40 है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4096 मेगावाट। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है 2030 तक किया गया था। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है रिसर्चर का जो पेपर था या हॉर्टिकल्चर का पेपर था, तो उसमें हेपेटाइटिस की जगह कुष्ठ रोग को पूछा गया था, ये कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है। इसी पे हेपेटाइटिस के बारे में पूछा, 2030 तक है। 22 पर क्वेश्चन, व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में शामिल है। तो ए नंबर का जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। और क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधन हुआ है? तो 2012 में इसका संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों विशेष पिछड़ी जनजाति अधिसूचित किया? जो है 3 जो जनजातियाँ बैगा, भारिया और सहरिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मध्य प्रदेश कितने जनजाति विकास खंड है? तो 89 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। ये जो रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था 2024 में, ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1997-98 में किया गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रघुनाथ सिंह मंडलोई अमर वीर क्रांतिकारी सेनानायक किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो ये भिलाला जनजाति से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है 2023 का जो सिविल का पेपर था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 28 क्वेश्चन, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? ये छिंदवाड़ा में है। 29 कोरकू जनजाति कितने गोत्र हैं? ये 36 गोत्र हैं इसके, ऑप्शन नंबर डी। अब बैगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? तो लामालाई कहते हैं। 30 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? ये भारिया में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे बस एग्जैक्ट किसी एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? तो ये कोल जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया का। क्वेश्चन नंबर 34 देगा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 2026 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? एक्सियोम मिशन 4 के अनुसार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, शायद मुझे याद है रिसर्चर का पेपर है या माइनिंग ऑफिसर का जो पेपर है इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा गया या डेंटल वाले में पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी भैरव सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? स्पोर्ट स्टार एक्सेस पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर सी डेटा और पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र राज्य सरकार दोनों को परामर्श क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सक्रिय सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता ये समझने या समझाने में प्रयास करता है कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर एक्सप्लेनेबल एआई, ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण की प्रक्रिया करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है
आंसर जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है, पर थोड़ा आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है, रिफंडफोलमेंट लर्निंग है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, कार्यतलय अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, लक्ष्मण राज सेकंड। 44 को समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी एरण है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखें, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यशोवर्मन ने करवाया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर डी, डेविस कुक ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर के पेपर में, पर एग्जिट नाम याद नहीं आ रहा है एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी है, जयाजीराव सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, शेख रमजान। अब क्वेश्चन नंबर 39, टूरिया का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, 1930 में। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रेम नारायण खरे ने। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।